Today we will be doing subject science of class 7th, and this is our first period, and we will start with chapter 4, that is heat and sound. Now what do you mean by heat and what do you mean by sound and how they are being used, that we will be seeing. Have you ever touched a hot cup of milk or felt the warmth of the sunshine on the cold winter morning or a cold air on the winter night? तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि आपने जैसे गर्म कप दूध का कप जो है टच किया है तो आपको कैसे गर्म लगा है, या फिर ठंड के समय जैसे सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें आपको गर्माहट महसूस करते होती है, और रात के समय जैसे ठंडी हवा से आप जो है आपको ठंड लगती है। तो इसमें आप क्या देख रहे हो, इन ऑल दिस केसेस यू हैड एन एक्सपीरियंस विद द हीट। इन सब में हम किस चीज़ का एक्सपीरियंस करते हैं, हीट। तो हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक राइट क्वांटिटी है, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न व्हाट वी मीन बाय हॉट एंड कोल्ड एंड हाउ थिंग्स गेट हीटेड और कोल्ड। तो हॉट और कोल्ड क्या होता है और थिंग्स जैसे कोई भी चीज़ गर्म कैसे होती है और ठंडी कैसे होती है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो नाउ लेट अस सी व्हाट इज़ हॉट एंड व्हाट इज़ कोल्ड। We know that some objects are hotter while some are colder. We often decide which objects is hotter than the other by touching the objects. So we see the terms hot and cold as only the relative terms. There always has been a reference body with respect to which we can say whether a given body is hot and cold. Therefore, it's important that we use an instrument rather than our own judgment to measure the temperature. It is important to make a distinction between temperature and heat. तो हम देखते हैं अब इसमें हीट है। हीट क्या है, जैसे नॉर्मली अगर आप देखोगे मैंने किसी चीज़ को हाथ लगाया, मैंने हाथ लगाने पे मुझे गर्म महसूस हुआ, और यही चीज़ जैसे कोई दूसरा इंसान इस हाथ लगा रहा है तो उसको ठंडा या उतना ही सेम हीट टेम्परेचर महसूस नहीं करती। तो इंडिविजुअल की जो सोचने या समझने का जो पैटर्न होता है कि भाई वो सिर्फ हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ गर्म है और कोई भी चीज़ ठंडा है। जैसे टच करने पे हाँ ये ठंडा है, कितना ठंडा है वो हमको पता नहीं चलता, टच करने पे कितनी डिग्री पे है, ज़्यादा है कम है उसका हमको समझ में नहीं आता है, ठीक है ना। तो हम इस चैप्टर में देखेंगे हीट क्या होता है और टेम्परेचर क्या होता है। हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द रैंडम मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो हीट क्या है, हीट एक एनर्जी है, ठीक है ना, जिसमें उस पार्टिकल्स जैसे कोई भी सब्सटेंस जैसे वाटर है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स मतलब वाटर जिस चीज़ से बनता है उसके रैंडम मोशन की वजह से हीट एनर्जी जनरेट हो रही है। तो ये एक हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक एनर्जी का रूप है। किससे क्रिएट हो रहा है, मोशंस, ये मॉलिक्यूल्स मोशन में है इस हिसाब से वो क्रिएट हो रहा है। और टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर इज़ अ रिलेटिव मेजर बेस्ड ऑन अ आर्बिट्री स्केल सच एज सेल्सियस स्केल। तो टेम्परेचर क्या होता है, जैसे एक पर्टिकुलर स्केल है उसमें हमको ये चीज़ समझ में आती है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कितना गर्म है, ठीक है ना। एक स्केल होता है जिससे हम मेजर कर सकते हैं कि वो 0 डिग्री सेल्सियस है या 32 डिग्री सेल्सियस है या 100 डिग्री सेल्सियस है, वो हमको उससे पता चलता है कि वो चीज़ गर्म है मगर कितनी जो है गर्म है। ओके, तो ये है टेम्परेचर। ओके, नाउ लेट अस सी मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। हम टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे, ठीक है ना, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी। कोई ऑब्जेक्ट कितना हॉट है, कितना गर्म है और कितना ठंडा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। तो thermometer is an instrument used to measure temperature. All the thermometers are based on physical property that changes uniformly with temperature. One such property is the change in the volume, expansion and contraction with the temperature. तो सारे थर्मोमीटर जो है एक प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है, जिससे कोई सब्सटेंस, जैसे हमने कोई सब्सटेंस डाला है और वो गर्मी के कारण वो एक्सपैंड हो रहा है, वो फैल रहा है या वो सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे ये टेम्परेचर या थर्मोमीटर वर्क करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी टेम्परेचर स्केल्स। टेम्परेचर को मापने के लिए एक पर्टिकुलर स्केल नहीं है, कुछ और भी स्केल्स जो है यूज़ करते हैं। तो द कॉमन जो स्केल्स इस्तेमाल करते हैं वो होता है सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। 3 स्केल्स हैं टेम्परेचर को नोट डाउन करने के लिए।
द टेम्परेचर इज़ मेजर इन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल बट द साइंटिफिक वर्क केल्विन इज़ यूज्ड, ठीक है ना। तो टेम्परेचर जो है नॉर्मली अगर हम देखेंगे तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में हम मेजर करते हैं, मगर साइंटिफिकली जो है साइंटिफिक वर्क करने के लिए हम केल्विन स्केल इस्तेमाल करते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्केल इज़ केल्विन, और उसमें जो टेम्परेचर का यूनिट होता है वो केल्विन, और उसको SI यूनिट कहते हैं, स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट। SI का मतलब होता है स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट होता है, ठीक है ना। इंडिया में हम लोग नॉर्मली सेल्सियस स्केल इस्तेमाल करते हैं। द यूनिट ऑफ टेम्परेचर आर इन द 3 स्केल्स एज फॉलोज। तो हम डिटेल्स देखेंगे 3 स्केल्स के बारे में, सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। देखो आपको यहाँ पे ड्रॉ दिखाई दे रहा है, ओके। अब देखो यहाँ पे बेसिक ये जो लेवल दिए हुए हैं, ठीक है ना, मिनिमम कितने डिग्री जो है यहाँ पे बताया गया है, 0 डिग्री से शुरू होता है और 100 डिग्री तक कंप्लीट होता है। फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री, मतलब यहाँ की 0 डिग्री और फ़ारेनहाइट की 32 डिग्री से स्टार्ट होता है, 32 डिग्री से 212 डिग्री तक होता है, ओके। और केल्विन स्केल में -273 डिग्री आता है और -373 जो है डिग्री में आता है। यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है, ओके। नाउ लेट अस सी, ये माइनस यहाँ पे नहीं आएगा, ओके, ये माइनस यहाँ से इरेज कर देना। लेट अस स्टार्ट। सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल्स is a modern system of measuring temperature. In Celsius, the freezing point of the water is 0 डिग्री, मतलब 0 डिग्री पे वाटर जो है फ्रीज होता है, मतलब वाटर धीरे धीरे बर्फ़ में कन्वर्ट होने लग जाता है, आइस में कन्वर्ट होता है। एंड द बॉइलिंग पॉइंट इज़ 100 डिग्री। 100 डिग्री पे पानी में उबाल आता है, बॉयल होने लग जाता है, अब वाटर जो है लिक्विड से गैस में बदलने लगता है। देन द स्केल इज़ डिवाइडेड इंटू 100 इक्वल डिग्रीज बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स, और ये स्केल जो है 100 इक्वल डिग्रीज़ में डिवाइड होता है। दिस स्केल इज़ इंडिकेटेड बाय C, तो ये जो है C से डिनोट करते हैं इन द ऑनर ऑफ एंड्रिस सेल्सियस, ठीक है ना, इसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। अर्लियर द स्केल वॉज यूज टू बी नोन एज सेंटीग्रेड बट द नेम वॉज चेंज सेवरल ईयर्स एगो। तो पहले सेंटीग्रेड कहते थे, फिर उसको सेल्सियस नाम दिया था। नाउ नेक्स्ट देखते हैं हम फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट इज़ अ क्लासिक इंग्लिश सिस्टम ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर। अब वाटर जो है यहाँ पे 32 डिग्री पे फ्रीज़ होता है, जैसे यहाँ पे सेल्सियस डिग्री में हम 0 डिग्री लेते हैं और यहाँ पे फ़ारेनहाइट डिग्री में 32 डिग्री से स्टार्ट होता है, तो वाटर फ्रीज़ होता है 32 डिग्री पे एंड बॉयल होता है 212 डिग्री पे बॉयल होता है ये, ओके। द स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। तो ये स्केल जो है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने इन्वेंट किया था इन द ईयर 1724, and it divides the difference between the boiling point and freezing point of the water into 180 degree इक्वल डिग्रीज। दिस स्केल इज़ इंडिकेटेड बाय F। तो हम इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, F से इंडिकेट करते हैं। कैसे इंडिकेट करते हैं, F से, ओके। यू विल बी प्रॉबेबली बी आस्क्ड टू कन्वर्ट द टेम्परेचर फ्रॉम द फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस एंड द वाइस वर्सा। तो द फॉलोइंग फार्मूला, देखो ये फार्मूला आपको दिया हुआ है जिससे हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताती हूँ, ठीक है ना। छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ मैंने एक क्वेश्चन लिया है, आपका ये फॉर्मूला याद रखना है 6/5, ओके, सॉरी C/5 इज़ इक्वल टू F -32/9। ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। सपोज़ आपको फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, F दिया हुआ है, तो आपको पहले F को 32 से माइनस करना है, फिर 9 से डिवाइड करोगे और 5 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आपको जो आंसर है वो सेल्सियस में आएगा। किस तरीके से आएगा, सेल्सियस में आपको आंसर आएगा। जैसे मैं आपको यहाँ बताती हूँ, जैसे कन्वर्ट आपको सॉल्ट एग्जांपल बताया गया है कि 68 डिग्री को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। आपको F दिया हुआ है, C नहीं दिया हुआ है, तो आपको ये फॉर्मूला लेना है, C इज़ इक्वल टू F/9 F -32। तो पहले F को 32 से माइनस करो, माइनस करने पे 36 आया, फिर आपको 36 को जो है 5 से मल्टीप्लाई करना है और फिर इसके आंसर को 9 से डिवाइड करोगे तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू मिलेगा, जैसे यहाँ पे 20 आया हुआ है। अब यहाँ पे देखो ये उल्टा है, हमको 40 सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, ओके। तो आपको क्या करना है, पहले F इज़ इक्वल टू C इंटू 9/5 + 32।
पहले 9 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 5 से डिवाइड करोगे, फिर इसके आंसर को 32 से ऐड करोगे तो आपको पर्टिकुलर वैल्यू आएगा। मतलब 40 डिग्री जो है 104 डिग्री के बराबर होता है। ओके, तो इस तरीके से हम कन्वर्जन सीखते हैं। जैसे बड़ी क्लास में आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा, तो इस तरीके से हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ओके, नाउ लेट अस सी कैल्विन स्केल। The Kelvin scale is used mostly by scientists in the laboratory all over the world. तो Kelvin scale scientists ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। This scale was invented by Lord Kelvin. The unit of Kelvin is K. इसका यूनिट क्या होता है? K. इसमें जो है यहाँ बताया कि वाटर जो है 273 डिग्री केल्विन पे जो है फ्रीज होता है एंड 373 केल्विन पे बॉयल होता है। ठीक है ना। द डिग्री साइन इज़ नॉट यूज इन केल्विन। केल्विन में हम लोग डिग्री इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे गोल जो सिर्फ के लिखते हैं। यहाँ पे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के आगे हम डिग्री मेंशन करते हैं। ओके, तो यहाँ तक आज हम कंप्लीट करते हैं। हमारा वर्क रहेगा होमवर्क में क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। क्वेश्चन डी, फर्स्ट और सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड हम क्वेश्चन करने वाले हैं डी का। फर्स्ट आंसर आपको यहाँ पे मिलेगा, वाई इज़ हीट डिफाइंड एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। फर्स्ट आंसर आपको यहाँ मिलेगा, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय द रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहाँ पे मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इसलिए इसको हीट ऑफ एनर्जी कहते हैं। व्हाट इज़ टेम्परेचर एंड राइट द टेम्परेचर स्केल। टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिलेगा, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ओके, स्केल से टेम्परेचर, द मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर आर सेल्सियस स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। ओके, तो ये आपका सेकेंड आंसर है डी का। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल में क्या डिफरेंसेस है। इन सेल्सियस स्केल फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट इज 100 डिग्री सेल्सियस, ये लिखना है। दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय सी इन द ऑनर ऑफ एड्रेस सेल्सियस। ओके, ये दोनों पॉइंट आपको सेल्सियस स्केल में लिखना है। फ़ारेनहाइट स्केल में यहाँ से शुरू करना है, तो वाटर फ्रीज है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉयल्स है 32 डिग्री। ओके, एंड दिस स्केल वॉज इन्वेंटेड बाय डैनियल कैम्पबेल फ़ारेनहाइट। ओके, यहाँ तक लिखने के बाद दिस स्केल इज इंडिकेटेड बाय F डिग्री। ओके, तो ये आपको आंसर नंबर 3 करना है। तो आज हमारा ये चैप्टर फर्स्ट पीरियड कंप्लीट हो गया।